आज तो एमपी छाया हुआ है, ऊपर कविता जी रचना जी दोनों दिख रही हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से आज के प्रिफर्ड पिक में रहेगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 2075 पे प्राइस है, इसमें हम एसएल लगा सकते हैं 2065 पे। और मेरे हिसाब से काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इवन विद द सपोर्ट ऑफ द हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स, ये काउंटर रेडी है फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स 2095 एंड 2110। तो ये दो टारगेट्स रखेंगे और 2065 का स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको लॉन्ग करेंगे। ओके चलिए, तो एसबीआई लाइफ रचना जी की ट्रेड हो गई। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी बताइए, आपका आज का पिक क्या रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड होगा पीएसयू बैंक से ही, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। काफी अच्छा पोजिशनल चार्ट सेटअप है। ऑन अ वीकली चार्ट अपने एक सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने। इवन ऑन अ डेली चार्ट सारे एवरेजेस के ऊपर अच्छे से ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 175 177 के प्राइस मूव के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं 168 के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस ऑफ एनी गैप अप ओपनिंग और टारगेट के पास खुली तो ट्रेड को फॉर एन इंट्राडे छोड़ दीजिए। परफेक्ट है। एसबीआई लाइफ और बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल्स पे फोकस, और पीएसयू बैंक देखिए फिर चर्चा में आते हुए। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक गाबा सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है मुझे वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सेटअप के हिसाब से हाई टाइम फ्रेम पर अच्छी जगह से बाउंस हुआ है, करीब 3 हफ्ते से एक हम अपमूव देख रहे हैं। अब ऐसी जगह पर है कि यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, कंसोलिडेशन है। ट्रेड कर रहा है 493 के आसपास जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर करीब 488, करीब ₹5 का स्टॉप है। मुझे उसका नियर टर्म टारगेट नजर आता है वो 505 का नजर आता है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी बताइए आपकी पिक। Very good morning, Anuj ji, and welcome back. So happy to see you. आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, जैसे आपने कहा पीएसयू बैंकिंग, यस मुझे लगता है कि इस सीरीज में पूरा पीएसयू बैंकिंग ही अच्छा चला है जिसने सपोर्ट का काम किया है। तो उसमें से मेरा भी टॉपिक इंडियन बैंक ही रहेगा। बहुत बढ़िया सेटअप है इसका। सामने एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है इंडियन बैंक में आनी चाहिए, जिसका टारगेट अगर आप देखें छोटा स्विंग ट्रेड का, इट शुड बी 970 980 के ऑड लेवल्स। तो 970 980 लेवल्स के लिए इंडियन बैंक बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 935 का। लीजिए एक और सरकारी बैंक इंडियन बैंक, खरीदारी करने का मन, सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक। मानस भाई साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए केईआई इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। केईआई को मैंने फ्राइडे के सेशन में भी रिकमेंड किया था, बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला था। एक ब्रेकआउट है, करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 4690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और 5000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मार्च के मंथ में अगर आप देखें तो लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, तो ये कैश में ट्रेड रहेगा। चलिए कैश में ट्रेड रहेगा ये के इंडस्ट्रीज का। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर वोल्टास का जो स्ट्रक्चर रहा है वो काफी शानदार रहा है। अगर अभी भी देखें तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोलओवर्स का ही डेटा है। जिस कन्विक्शन से इसने 1500 के ऊपर का एक ब्रेकआउट एस्टेब्लिश किया था, फॉलो थ्रू एक्शन भी शानदार है। एंड अभी भी डेटा ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिए काफी राइट है। अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेस किया जा सकता है 1532 के स्टॉप लॉस के साथ। वोल्टास में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 1600 के लक्ष्य के लिए। अगर गैप अप मिल जाता है 1560 का लेवल अगर निकल जाता है तो भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स है, एंड मुझे लग रहा है अगली सीरीज में भी ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जारी रहेगी। तो खरीदारी करनी है वोल्टास के फ्यूचर्स में। ओके, वोल्टास खरीदने का मन। आज के सारे पिक्स हो गए, एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया जोड़ लेते हैं महेश जी के थ्रू। महेश जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो 2-3 थीम्स मार्केट में पोस्ट बजट उभर के आ रही है, एक डेटा सेंटर्स, एक रेयर अर्थ और एक पावर इक्विपमेंट, तीनों पे हमने एक रिपोर्ट निकाला है थेमेटिक पर्सपेक्टिव से। और इसमें से आई थिंक एक स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट पे है स्पेसिफिकली फ्रॉम अ स्विंग पर्सपेक्टिव यानी मोमेंटम पर्सपेक्टिव, वो है टीडी पावर सिस्टम्स।
हमें लगता है नंबर्स काफी शानदार आए थे टीडी पावर सिस्टम्स के। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटर्स जो टर्बाइन्स और इंजन्स दोनों के लिए लगते हैं, और एक जो बहुत बड़ी प्रॉक्सी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट डेटा सेंटर्स बट ऑल्सो पावर इक्विपमेंट एज अ थीम, आई थिंक ये दोनों पर्सपेक्टिव्स को आई थिंक एक स्टॉक कवर करता है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इटसेल्फ तीसरे तिमाही के नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो एक एस्टिमेट निकाला है अगले वर्ष के लिए भी सिग्निफिकेंटली हायर है, टॉप लाइन को लेके, EBITDA को लेके। और अगर आप ईपीएस रेटिंग रैंकिंग देखेंगे विद द अजम्पशन कि जो एन फैक्टर इसमें काम आएगा गोइंग फॉरवर्ड बोथ लोकल ऑपरेशंस और ओवरसीज ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा प्ले आउट हो सकता है और एक स्टेडी स्टेट अर्निंग्स ग्रोथ शायद नजर आ रही है एज वी आर स्पीकिंग। तो एक स्विंग या मोमेंटम के हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल हमारे वॉच में। परफेक्ट है भाई साहब। सारे टॉप कॉल्स को रिकैप कर दिया जाए। ट्रेडिंग बेट्स कौन कौन सी हैं? रचना जी कह रही हैं SBI लाइफ, खरीदारी करने का मन, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करते चलिएगा, 2065 का है। कविता जी बैंक ऑफ इंडिया पे दाव लगा रही हैं 168 के SL के साथ। JSW एनर्जी गावसर का पिक 488 का स्टॉप लॉस होगा। सतपुते साहब को इंडियन बैंक, तो एक बैंक ऑफ इंडिया भी था, एक इंडियन बैंक हो गया, 935 का स्टॉप है। मानस को KEI इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है 4690 के स्टॉप के साथ। सचिन कह रहे हैं वोल्टास अट्रैक्टिव दिखता है, खरीदारी 1532 का SL लगाइए। और TD पावर सिस्टम मयूरेश और उनकी टीम लंबी अवधि के लिए कह रहे हैं अट्रैक्टिव है।